हज़रात मैं आपसे बार बार तो नहीं कहूँगा कि आप सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। जब आपको कोई अच्छी लगे बात तो आप खुद कह दें, बात सही है ना। तो इसलिए आप कभी कभी खुद कहते रहिए ताकि पता चले कि आप जो है वो जाकर समाज मार रहे हैं और बात आपकी समझ में आ रही है। किसी शायर ने कहा है, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत किसको कहते हैं। या रसूल अल्लाह, तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत किसको कहते हैं। और तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। और या रसूल अल्लाह, तुझ ही को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ ही में गुम होना। या रसूल अल्लाह, तुझ ही को देखना, तेरी ही सुनना, तुझ ही में गुम होना। हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। हकीकत मारिफत अहले तरीकत इसको कहते हैं। और तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि परवरदिगार ने हम सबको ईमान की दौलत अता फरमाई। क्योंकि एक मोमिन के पास, एक मुसलमान के पास ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं है, ईमान से बड़ी कोई नेमत नहीं है। आज मुसलमान अगर फख्र करता है तो इसी बात पर करता है कि अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत दे दी है, ईमान का सरमाया अल्लाह ने मुझे अता कर दिया है। हज़रात मोहतरम, और अपने महबूबों की गुलामी अल्लाह ने अता कर दी है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की बात है कि हमारे पास अगर निस्बत है तो गौसे आज़म की निस्बत है, अगर हमारे पास निस्बत है तो अजमेर के राजा हिंदुस्तान के ख्वाजा की निस्बत है, अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की निस्बत है। क्योंकि जहाँ ये निस्बतें हमारे लिए दुनिया में काम आती हैं, कल क़यामत के दिन यही निस्बतें हमें काम। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम एक अल्लाह वाले कोर्स की तकरीर में हाजिर हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जानना हमारे लिए जरूरी होगा कि अल्लाह का वली होता कौन है, वली किसे कहा जाता है। अगर आपको ये मालूम नहीं कि वली किसे कहा जाता है तो आप कैसे जो है सही माना में उनके फैज़ान को लूट पाएंगे। आओ चलते हैं जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बारगाह में और उनसे पूछते हैं वली की तारीफ क्या है, वली की पहचान क्या है, वली की शनाख्त क्या है, वली किसे कहा जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह का वली वो होता है जिसे देखकर इंसान को खुदा की याद आ जाती है। आज अल्लाह वालों के आसमानों पर जाइए, जहां आसमान अल्लाह वालों के हैं मगर फैज़ान आज रसूलुल्लाह का नहीं आसमान। हज़रात मोहतरम, तो मालूम हुआ कि वली कौन होता है, जिसे देखकर इंसान को खुदा की याद आ जाए। हज़रात मोहतरम उलमा से पूछा गया कि वली कौन है और वली की पहचान क्या है। उलमा फरमाते हैं वली वो होता है जो किसी से अगर दोस्ती करता है तो अल्लाह के लिए करता है, अगर किसी से दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है, अपने लिए न किसी से दोस्ती करता है, अपने लिए न किसी से दुश्मनी करता है, बल्कि अल्लाह वाला की पूरी जिंदगी को बना रसूल करके जमाने में ये बता देता है। अगर कामयाबी चाहिए तो अल्लाह का खौफ अपने सीने में बसा ले, अगर कामयाबी चाहिए तो रसूलुल्लाह का गुलाम बन जा, अल्लाह पाक तुझे कामयाबी और सुरखरुई। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चल गया कि अल्लाह का वली वो है अगर किसी से दोस्ती करता है तो अल्लाह के लिए करता है, अगर किसी से दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है। मगर ये बज़ाहिर आस्ताने अल्लाह वालों के हैं, मगर फैज़ान दरबारों से जो है वो आज भी गौसे आज़म का बढ़ रहा है, रसूलुल्लाह का बढ़ रहा है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह वाला कब बनता है, जब इंसान के दिल में खौफ खुदा गामजन हो जाता है और वो दुनिया से अपना ताल्लुक खत्म कर लेता है और अपने शबो रोज को अल्लाह की बारगाह में गुजारने के बाद अपनी जिंदगी को नेकियों में गुजारता है, तो उसी
कुर्ब हासिल होता है, और जब उसे खुदा का कुर्ब हासिल होता है तो वो अल्लाह का महबूब। हज़रात मोहतरम मदीदाने मिल्लत इस्लामिया, एक अल्लाह वाले का गुजर जो है वो एक जंगल से हो रहा है, मगर अल्लाह वाला जब जंगल से गुजर रहा है तो उसने क्या देखा कि उसी जंगल बयाबान और सहरा में जो है वो एक 7 साल का बच्चा है जिसकी पेशानी जमीन पर रखी हुई है, और अब पेशानी को जमीन पर रखकर ज़ारो कतार हो रहा है, आंखों में आंसू है, और खुदा की बारगाह में जो है रो रो करके अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। मगर हज़रात मोहतरम जब यही अल्लाह वाला उस तरफ से गुजरता है तो इस 7 साल के बच्चे को इस जंगल में रोता हुआ देखता है और आंसू बहाता हुआ देखता है, तो यही अल्लाह वाला इस बच्चे के करीब जाता है, और करीब जाने के बाद इसके सर पर हाथ रखता है। जैसे ही अल्लाह वाले ने उस 7 साल के बच्चे के सर पर हाथ रखा था, इस 7 साल के बच्चे ने अपने सर को उठा दिया था और उठा करके बोला था, ऐ कलंदर तू कौन है, मेरे सर पर हाथ रखने की वजह क्या है? तो इस अल्लाह वाले ने कहा था, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तेरे सर पर मैंने इसलिए हाथ रखा है कि इस बयाबान और सहरा जंगल में जहाँ न कोई आने वाला है न कोई जाने वाला है, मगर तेरे रोने का सबब और वजह क्या है? इस बयाबान जंगल में क्यों रो रहा है? तो उस 7 साल के बच्चे ने कहा था, मेरे सीने में खुदा का डर पैदा हो गया है, और जब किसी के सीने में खुदा का डर पैदा होता है तो वो आबादियों में नहीं रहता है बल्कि जंगल में रहकर अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश। तो 7 साल के बच्चे से अल्लाह वाले ने कहा कि तू 7 साल का है, तेरे दामन में कोई गुनाह नहीं है, तेरा दामन गुनाहों से पाक है, मगर इस बयाबान सहरा में आकर रोने की जरूरत क्या है? मगर उस 7 साल के बच्चे ने कहा था, मेरी माँ के एक अमल ने मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है, और मैं सुबह से शाम तक इसी बयाबान जंगल में आकर अपनी पेशानी को जमीन पर रखता हूँ और अल्लाह की बारगाह में ज़ारो कतार होता हूँ, और जब शाम को सूरज गुरूब होने के करीब होता है मैं इस जंगल से अपने घर चला जाता हूँ। तो उस अल्लाह वाले ने कहा था, बता कि वो तेरी माँ का जो है वो राज कौन सा है, तेरी माँ की वो बात कौन सी है जिस बात पर तुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है, और तू 7 साल का होकर अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस बयाबान और सहरा जंगल में अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को राज़ी करने के लिए खुदा की इबादत कर रहा है। तो उस 7 साल के बच्चे ने कहा था, ऐ अल्लाह के बंदे, जा तू अपनी रास्ता चला जा, मुझे अपना काम करने दे। मगर उस अल्लाह वाले ने कहा था, मैं जब तक यहाँ से जाऊंगा नहीं, जब तक तू ये नहीं बताएगा कि तेरे रोने का सबब और वजह क्या है। तो उस 7 साल के बच्चे ने कहा था, मैंने अपनी माँ के एक काम को देखा था, एक अमल को देखा था, उसी अमल की वजह से जो है मैं अपने घर से निकलकर इसी जंगल में आ गया हूँ, और सुबह से शाम तक खुदा को राज़ी करने के लिए रोता रहता हूँ। मगर उस 7 साल के बच्चे से अल्लाह वाले ने कहा था कि रोना तो उसे चाहिए जिसके दामन में गुनाह हो, रोना तो उसे चाहिए जिसके पास गुनाह हो, मगर तेरा दामन तो गुनाहों से पाक है, तेरा दामन में कोई गुनाहों का दाग नहीं है, मगर तू इस कदर रो रहा है। तो यही 7 साल का बच्चा कहता है कि मैं अपने घर में लेटा हुआ था, मैंने क्या देखा कि मेरी माँ जो है वो चूल्हे पर हांडी को चढ़ाती है, और चढ़ाने के बाद जब नीचे लकड़ियां रखती है और उसमें आग लगाना चाहती है, तो अब मैंने देखा कि आग जलने का नाम नहीं ले रही थी, आग लकड़ियों में लग नहीं रही थी। फिर मैंने देखा कि मेरी माँ ने जो है वो बड़ी बड़ी लकड़ियों को चूल्हे से निकाला था, और निकालने के बाद छोटी छोटी लकड़ियों को चूल्हे में रख दिया था। मगर जैसे ही माँ आग लगाती है, अब छोटी लकड़ियां आग को पकड़ लेती हैं, आग उसमें लग जाती है, उनके ऊपर से बड़ी लकड़ियों को रख दिया जाता है। वो 7 साल का बच्चा कहता है, बस मेरा ज़हन वहीं से पलट जाता है कि कल क़यामत का दिन होगा, जहन्नम में शद्दाद को डाला जाएगा, ना हामान
को डाला जाएगा, कारून फिरौन को डाला जाएगा, बड़े बड़े दुश्मनाने खुदा और दुश्मनाने रसूल को जो है वो जहन्नम में डाला जाएगा। जब इन्हें जहन्नम में डाला जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि जहन्नम की आग से भड़क ना पाए, कहीं हम जैसे छोटों को जहन्नम में पहले दाखिल न कर दिया जाए। बस मेरे दिल में ये खौफ पैदा हुआ है, मैंने अपने घर को छोड़ा है और इसी जंगल बयाबान में आकर सुबह से शाम तक अल्लाह का जिक्र करता हूँ और रो 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 खुदा को राजी करने के लिए यहीं पर अपनी जिंदगी को बसर करता हूँ। तो हज़रात मोहतरम, अगर इंसान के दिल में खौफ खुदा पैदा होता है तो इंसान अल्लाह की बारगाह का महबूब मुकर्रर बन जाता है, और जब अल्लाह की बारगाह का महबूब मुकर्रर बनता है तो दुनिया में भी उसके लिए कामयाबी है और क़यामत में भी उसके लिए कामयाबी। मगर हज़रात मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वाले की बारगाह में आए हो, अगर यहाँ से फैजान चाहिए तो इनकी तालीम और हिदायत पर अमल करो, और अमल करने के बाद जो है ज़माने को बताइए कि अल्लाह वाले के दरबार से रसूलुल्लाह का फैजान आज भी बट रहा है, मगर लेने वाला चाहिए, लेने का तरीका चाहिए। इन्हीं बुजुर्गों को बारगाह है, जिन बुजुर्गों को बारगाह से इंसान को दुनिया की दौलतें मिलती है, वही बारगाहों से इंसान को आखिरत की नेमतें भी मिल जाती है। हज़रत गौसे आज़म महबूब सुभानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें दुनिया जानती है, बड़े पीर साहब हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलिया किराम की इमामत का ताज हज़रत गौसे आज़म को अता फरमाया है, और ये माह रबीउल सानी है। अगर उनका जिक्र न किया जाए तो गुफ्तगू अधूरी रह जाएगी, क्योंकि हज़रत गौसे आज़म महबूब सुभानी से जो महीना मंसूब है वही महीना चल रहा है माह रबीउल सानी। बगदाद के गौसे आज़म महबूब सुभानी है। फरमाते हैं मैं बगदाद में बैठा हुआ था, एक नौजवान आता है, मेरी बारगाह में आने के बाद सामने बैठता है और बैठने के बाद रोने लगता है, मगर हज़रत गौसे आज़म महबूब सुभानी फरमाते हैं और अल्लाह वालों को ये पसंद न था कि कोई उनकी बारगाह में रोता हुआ आए और रोता हुआ चला जाए, बल्कि अल्लाह वालों की बारगाह में अगर कोई रोता हुआ आता था तो हंसता हुआ जाता था, और ज़माने को ये सोच और फिक्र देने की कोशिश की जाती थी कि अल्लाह वालों की बारगाह है वो बारगाह है, अगर कोई परेशान आ जाता है तो उस परेशानी को दूर। हज़रात मोहतरम गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो नौजवान आता है और आने के बाद मेरे सामने बैठ कर रोने लगता है। मैंने पूछा है नौजवान रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है? तो नौजवान कहने लगा आज से चंद दिन पहले मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया है। रात बिस्तर पर लेटा था और मेरी आंखों में नींद आई थी, तो मेरे बाप मेरे ख्वाब में आए थे और मैंने क्या देखा है कि बाप को जहन्नम के अज़ाब में गिरफ्तार कर दिया गया है, उनके जिस्म पर जहन्नमी लिबास है और उनको जहन्नम का अज़ाब दिया जा रहा है। वो देख कर मैं बेचैन और बेकरार हो गया हूँ, क्योंकि मैं उनका नूर नजर हूँ, लखले जिगर हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, और बेटे को अगर बाप को तकलीफ में बेटा देता है तो जहाँ उसे बेचैनी होती है वही बेटे को भी बेचैनी होती है। वही जवान कहता है मैं बेकरार हो गया हूँ, मेरे चैन को बेचैनी में तब्दील कर दिया गया है, मेरे सुकून को बेसुकून में तब्दील कर दिया गया है, मैं परेशान हो गया हूँ। हज़रत गौसे आज़म महबूब सुभानी फरमाते हैं मेरी बारगाह में किस लिए आया है? कहने लगा आपकी बारगाह में दुआ कराने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने शोहरत सुनी है, मैंने चर्चा सुना है, जिसके लिए बगदाद के ताजदार गौसे आज़म महबूब सुभानी दुआ कर देते हैं, अल्लाह पाक उसकी बिगड़ी को बना देता है और दुनिया और आखिरत में उसे कामयाब।
आपकी बारगाह में दुआ कराने के लिए आया हूँ। हजरत गौसे आज़म महबूब सुभानी से अर्ज करता है, बहुत शोहरत सुनी है, बहुत चर्चा सुना है, जिसके लिए आप दुआ कर देते हैं अल्लाह उसका बेड़ा पार कर देता है। हजरत गौसे आज़म महबूब सुभानी खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह ये नौजवान बड़ी आरज़ू और तमन्नाओं के साथ मेरी बारगाह में आया है, मेरी दुआ की बरकत से इसके बाद को जहन्नम के अज़ाब से रिहाई अता फरमा दे और इसके अज़ाब को सवाब में तब्दील कर दे। ऐ अल्लाह इसे के बाप को जन्नत की बहारें अता फरमा दे, जन्नती लिबास अता कर दे। अब ये नौजवान गौसे आज़म की बारगाह से उठता है तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुस्कुरा रहा है। आप शायर फरमाते हैं, ऐ नौजवान मुस्कुराने की वजह क्या है? अभी आया था रोता हुआ मगर अब तू मुस्कुरा रहा है। तो इस नौजवान ने कहा था, मुझे अपने अमल पर भरोसा नहीं है, अगर भरोसा है तो आपकी दुआ पर भरोसा है। मेरा यकीन कामिल है, आपने दुआ मांगी है, अल्लाह ने मेरे बाप को जन्नत अता की। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब ये नौजवान अपने घर खुशी खुशी जा रहा है, क्योंकि गौसे आज़म से दुआ करा के जा रहा है। और जो अपनी जिंदगी को फना फिल्लाह और फना फिर रसूल कर देता है, अल्लाह पाक जो है उसे दीन दुनिया की नेमतों से माला माल कर देता है। हज़रत गौसे आज़म महबूब सुभानी की बारगाह से उठता है और अपने घर जाता है और जाने के बाद उसी बिस्तर पर सोता है जिस बिस्तर पर रात सोया था। मगर अपनी आंखों में नींद आती है, बाप इसके ख्वाब में आ जाते हैं और ख्वाब में आने के बाद अब क्या देखता है, बाप के जो है माहौल में तब्दीली है। कल बाप को जहन्नम के अज़ाब में गिरफ्तार देखा था, आज इसी बाप को जन्नत की बहारों में देख रहा है। जन्नती लिबास उसके बदन पर है, जन्नत की बहारों में, जन्नत के ऐशो आराम में है, जन्नत के बागात की सैर व तफरीह कर रहे हैं। उसी बेटे ने बाप को देख करके पूछा था, कल मैंने तुम्हें जहन्नम के अज़ाब में देखा था, मगर आज मैं तुम्हें जन्नत की बहारों में देख रहा हूँ। जानते हो ये किसका कमाल है? जानते हो ये जल्दी तब्दीली कैसे आ गई है? अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिला अता कर दिया है। तो उस बाप ने कहा था, ऐ बेटे मुझे पता नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि ये इतनी जल्दी तब्दीली कैसे आ गई है, इतनी जल्दी बदलाव कैसे आ गया है। यही नौजवान बेटे कहता है कि मैं आज दिन में गौसे आज़म की बारगाह में गया था और तुम्हारे लिए दुआ करा करके आया हूँ। अगर ये तब्दीली आई है तो हज़रत गौसे आज़म महबूब सुभानी की दुआओं की बरकत से आई है। अल्लाह ने अगर तुम्हें जहन्नम से आज़ादी अता की है तो हज़रत गौसे आज़म महबूब सुभानी की दुआ की बरकत से अता फरमाई है। हज़रात मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब अल्लाह वाले के किसी पे करम होता है, अगर वो गुनाहगार हो तो नेककार बन जाता है, अगर वो जहन्नमी होता है तो अल्लाह वाला नजरे विलायत डालकर उसे जन्नती बना देता है। मगर इनकी बारगाह में आओ, आने के बाद इनका फैजान लेने का तरीका होना चाहिए। इनकी बारगाह से फैजान आज भी बढ़ रहा है और सुबह क़यामत तक बढ़ता रहेगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे में वो तासीर देखी, बदलती हजारों तो तकदीर देखी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और अल्लाह वाले के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए।